आपने देखा 2025 का चुनाव, जो बिहार की जनता का 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए खर्च कर दिए। बजट में आपने देखा बिहार के लिए क्या दिया उन्होंने। अरे मोदी जी, कम से कम जो 40,000 करोड़ रुपया बिहार के जनता का आपने अपने चुनाव जीतने में खर्च किया, कम से कम उतना पैसा बिहार को दे देते तो बिहार का भला हो जाता। तमिलनाडु में जाइए, वहाँ पे एक व्यक्ति का महीने का इनकम 30,000 है और बिहार का एक व्यक्ति का इनकम 5500 है। आप समझिए कि कितना बड़ा फासला होते जा रहा है। और शिक्षा के लिए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं, बजट ही नहीं बनता है। जो 24-25 का बजट था उसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। 150 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे बाप का पैसा खर्च नहीं होता है। इस बार जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें सरकार के पास पैसा नहीं है। 30% पैसा जो भी बजट उन्होंने पेश किया उसमें 30% पैसा ब्याज पे लेंगे। खास करके मोदी जी और देश की गद्दी के साथ, देश के युवा के साथ, देश के किसान के साथ, गरीब मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। अरे मोदी जी, अगर नहीं चला पा रहे तो कुर्सी छोड़ दीजिए। देश में एक से एक काबिल लोग हैं, देश को चलाएंगे। किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं मोदी जी के सामने में, और देश इनसे चल नहीं रहा। एक जो हमारा जो देश में बजट है, स्वास्थ्य पे जो बजट होता है या शिक्षा पे बजट है, उससे 8 गुना 9 गुना ज्यादा तो हम देश में हम इंटरेस्ट भरते हैं, ब्याज भरते हैं। देश की जनता, युवा, पढ़े लिखे लोगों को अभी सोचने की आवश्यकता है। हमारा जो भूमिका है वो हम लोग तो कर रहे हैं। अभी देश के हर एक नागरिक को ये बात समझना है कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यूं ही पैसा खर्चा करके ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके क्या कुर्सी पे बैठा रहना उचित है? तो फिर सही है। ये अगर उचित नहीं है, अगर ये सब कर रहे हैं उचित नहीं है, तो देश की जनता को भी निर्णय लेना है ऐसी सरकार को बदलने का। तो ऐसा मौका आएगा जनता के पास, जनता बदले।